तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द हीरो। बुक के नाम से तो आप जान ही गए होंगे और इस बुक को लिखा है द सीक्रेट की राइटर रोंडा बर्न ने। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मन में कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आप हैं कौन और आपका मकसद क्या है, जिसे पूरा करने के लिए आपका जन्म इस धरती पे हुआ है। आज तक आपने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा, लेकिन दोस्तों आज और अभी से ही सोचना शुरू करें और विजुअलाइजेशन करें कि आपके हाथ में एक मैप है और वह मैप आपके लाइफ का है। और देखिए उस मैप में आपके जो भी कुछ सपने हैं वो इस मैप में जर्नी के रूप में आने वाले हैं। सोचिए कि जिस सपने का ख्वाब आपने देखा है और वहां तक पहुंचने का रास्ता उस मैप में अंकित है और वह मैप आपको दिखता है कि कोई भी प्रॉब्लम से अपना रास्ता कैसे खोज निकाले और चैलेंज का सामना कैसे करें। आप में वो छुपी हुई शक्तिशाली पावर और आपके अच्छे गुणों को कैसे पहचाने जिनकी जरूरत आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए करनी है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इस ऑडियो बुक समरी में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, लेखिका रोंडा बर्न कहती है कि आप उस हर चीज के साथ पैदा हुए हो जिसकी जरूरत आपके सभी सपनों को पूरा करने में चाहिए और उस चीज का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में रूपी मिशन को पूरा कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं उन पावरफुल आइडिया को जिनका इस्तेमाल करके आप जीरो से हीरो बन सकते हो। क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहरी दुनिया में इतने डूबे हुए होते हैं कि हमारे खुद के ड्रीम क्या है और उसके बारे में सोचते भी तक नहीं है, या हमें ये भी पता नहीं होता हमारे आसपास के लोग हमें जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और वैसे ही हम अपने लाइफ को चला रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? इसकी वजह यह है कि हमारी अपने बारे में राय और मान्यता जो हमें हर बार सपने देखने से रोकती है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि ये हमारा दोस्त है जो हर बार एग्जाम में फर्स्ट आता है। मेरी इतनी औकात ही क्या है कि मैं इतने सारे मार्क्स ला सकूं। ये हमारी मान्यता और सोच ही हमें क्लास में नंबर 1 आने से सपने देखने से रोकती है। सोचिए अगर आप ऐसा सोच के क्लास में फर्स्ट आने का सपना ही नहीं देखेंगे तो आपको अभ्यास में मेहनत करने का जोश और उत्साह कहाँ से आएगा जिससे आप क्लास में फर्स्ट आ सको। आप याद रखें कि आप अपनी खुद की तुलना कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें। और ये शब्द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर यानी बिल गेट्स ने भी कहा है, क्योंकि आपके भीतर जो भी सामर्थ्य और क्षमता है वो और किसी के पास नहीं है। खुद के लिए क्या संभव है और क्या असंभव उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, यानी कि अपने आप को खुला छोड़ दें, यानी कि अपने मन को मुक्त कर दें, अपने दिमाग के सारे बंधनों को तोड़कर उसे मुक्त कर दें। दोस्तों, यहाँ बंधन से मतलब है कि अपनी मान्यताओं से मुक्त होना। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसे बंधन जो आपके दिमाग में हैं या अपने दिमाग में कहीं से लेकर आए हैं, उन बंधनों को छोड़ दें। आपने जीवन भर जो भी सोचा है और जो भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में भरे हुए हैं उन विचारों को आप मुक्त कर दीजिए, तो ही आप नए जीवन का एहसास कर पाएंगे और नया जीवन जी सकेंगे। और आप दिल खोल कर जो आप चाहते हैं उसके बारे में सपने देखना शुरू कर दें। तभी ही आप सारे इम्पॉसिबल लगने वाले कार्यों को कैसे संभव बना सकते हैं उसका रास्ता आपके मन में मैजिकल दिखाई देने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टिप्स के बारे में जान लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं। आप अपने मन को शांत रखकर अपने आंखों को बंद करके अपने आप से ये सवाल पूछें कि मेरे जीवन में मेरा क्या उद्देश्य है जो पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे कौन से विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया है। ये पूछें कि मेरा इस धरती पर होने का क्या कारण है। याद रखें कि इन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास अपने दिमाग से न करें बल्कि उसको खुला छोड़ दें। आपकी अंतरात्मा इन सभी क्वेश्चन को जवाब देगी। आपको सिर्फ उस समय अपने मन को शांत रखना है और जो होता है उसे महसूस करना है। जो भी चीज के बारे में आपका अंतरात्मा आपसे कहे उसकी ओर ध्यान दें। ध्यान से याद करें कि वो दिन में क्या करने के लिए प्रेरित हुआ था और जब आपको अंदर से जवाब मिले तो उस जवाब पे डाउट ना करें बल्कि उस दिशा में आप कौन कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हो उसके बारे में सोचें। अपने शक्तिशाली पावरफुल विश्वास शक्ति को
कैसे जागृत करें, चलिए जानते हैं। अगर आपको आपके सपने को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर यकीन करना बेहद अनिवार्य है। यानी कि आपका खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका विश्वास ही आपको मुश्किलों के समय में शक्ति देगा और आप सही सलामत उस सिचुएशन से बाहर आकर अपने सपने को हासिल कर सकेंगे। जरा सोचिए, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा, क्या होगा? खुद पे विश्वास नहीं होने का एकमात्र वजह यह है कि आपने अनजाने में ही सोच सोचकर खुद पर से विश्वास को खो दिया है। दोस्तों, कुछ थॉट को सोचने और उनको सच मान लेने से ही मान्यताएं बनती हैं। इसका मतलब ये है कि आपने दूसरे लोगों को दिए हुए थॉट को सच मानकर उनको स्वीकार कर लिया है। उदाहरण देकर समझाता हूँ, चलिए। अगर आपसे किसी ने कहा कि बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम नहीं कर सकते, और आपने उसके बात को सच मानकर उस काम को करने से पहले ही छोड़ दिया, तो आप कहां से अपने सपने को पूरा कर सकेंगे? अब आप कहोगे कि इसका सलूशन क्या है, हम खुद पर विश्वास कैसे बना कर रखें? तो दोस्तों, उसका सरल उपाय है, आप अपने बारे में जो नेगेटिव सोचते आ रहे हैं उसको पॉजिटिव सोचें। यानी कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसके विपरीत आप ऐसा सोचें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये काम करने के लिए जो आवश्यक खूबियां चाहिए वो मेरे भीतर है। अगर आप बचपन से ही ऐसा सोचते आ रहे हैं कि मेरी आवाज बहुत खराब है और मैं गाना नहीं गा सकता, तो तब आप उस थिंकिंग के अपोजिट सोचें कि मेरी आवाज अद्भुत है, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ, और उस पर प्रैक्टिस शुरू कर दें। आप इस तरह से लाइफ के कोई भी सिचुएशन के अपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दें। खुद को हमेशा ये याद दिलाते रहें कि आप में बेहद शक्तिशाली योग्यताएं हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि आप समय आने पर उन योग्यताओं को कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखें कि जब भी आपको वो कार्य करने में डाउट आने लगे, तो तब अपने आप को वो अगले कदम में ले जाओ जो आपको उठाना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की पूरी जर्नी में इसके बारे में नेगेटिव सोचने की वजह यह बिलीव करना होगा कि आपको अब एक छोटा सा कदम उठाना है। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ और एक दिन आप इन छोटे छोटे कदमों की बदौलत आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाओगे। सो इस बात का तात्पर्य ये है कि छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करो, बड़े लक्ष्य तक अपने आप पहुंच जाओगे। जब आप खुशी को महसूस कर पाओगे, तब आपका विश्वास और शक्तिशाली हो। दोस्तों, याद रखें कि जब आप थके हारे हताश होते हैं, तभी आपके अंदर ऊर्जा की कमी होती है और तभी आपके मन में डाउट आते हैं। हर लोगों के जीवन में कभी खुशी कभी गम आती ही रहती है। इसीलिए अपने आप को याद दिलाएं कि आप जो महसूस कर रहे हो वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए है और ये पल भी गुजर जाएगा। जब हमने हमारे जीवन की शुरुआत की थी, तब हमारे मन पर हमारी सोचने की क्षमता सीमित थी, लेकिन अब हमारी सोच बढ़ गई है और अब आप हर मुश्किल का हल जानते हो। आप में वो शक्तिशाली गुण है जो आपके भीतर है। तो दोस्तों, ये आपकी कहानी है और सिर्फ आप ही उसे जी सकते हो। आपके पास आपके लाइफ का पूरा नक्शा है, वो आप ही हो जो अपने बारे में जान सकते हो कि आप सचमुच कौन हो। आप ही अपने भीतर छिपे हुए हीरो को बाहर कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। आप ही अपने सारे सपने को साकार करने की क्षमता रखते हो। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ। और जब तक मेरी सोच सही दिशा में रहेगी, तब तक मुझे मेरे गोल से, मेरे मार्ग से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी द हीरो ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस बुक की ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें हर दिन अपने लाइफ में एक कदम आगे बढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।